हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ एनालिसिस की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 5 है। फाइंड द करंट इन आई 10 ओम इन फिगर 5 यूजिंग मैथ एनालिसिस। तो इस न्यूमेरिकल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये पार्ट आपका, इट इज अ करंट सोर्स एंड इन पैरेलल टू अ रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्म कर रहा है एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को, practical current source. So practical current source first converted into practical voltage source. ओके। तो देखिए करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, वोल्ट रेजिस्टेंस इसके क्रॉस 5 ओम है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। तो इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमारा एक वोल्टेज सोर्स लग जाएगा और रेजिस्टेंस लग जाएगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस वही होता है जो करंट सोर्स का रहेगा, 5 ओम। और वोल्टेज की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आपका 1 था, रेजिस्टेंस 5 था, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या बनेगी। तो पोलैरिटी में हम पॉजिटिव डायरेक्शन उधर रखते हैं जिधर जिधर करंट सोर्स का आपका एरो होता है। तो करंट सोर्स का एरो ऊपर की ओर है, इसलिए इस वोल्टेज सोर्स का ये डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर और निगेटिव नीचे बन गया। इसके अलावा और आगे के सर्किट को हम कनेक्ट कर देंगे। 5 ओम, और ये हो गया आपका 10 ओम, देन 5 ओम, और ये हो गया आपका 10 वोल्ट। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सिंपल मैश एनालिसिस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई, जहां पे आपको 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है। तो अब आपके पास दो मैश है। सबसे पहले आप दोनों मैश में करंट मान लेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I1 I2। ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ द करंट आप रेजिस्टेंसेस की पोलैरिटी बना लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव, जिस पॉइंट पे करंट इंटर करेगा वो प्लस, जिस पॉइंट पे लीव करेगा वो माइनस। पॉजिटिव निगेटिव। अब सेकेंड लूप में आप इसी तरह करंट की पोलैरिटी बना लेंगे। तो सेकेंड लूप में देखिए यहाँ पे करंट इंटर करेगी प्लस माइनस, और यहाँ पे इंटर करेगी प्लस माइनस। ओके। अब देखिए इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी कितनी, I1। क्योंकि I1 हम फर्स्ट मेश की बात कर रहे हैं, इसलिए I1 पावरफुल होगी, I1 माइनस I2। और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी कितना, 10 ओम के रेजिस्टेंस में। अब हम सेकेंड मेश की बात कर रहे हैं, इसलिए I2 माइनस I1। तो आप दोनों मेश में लगा देंगे KVL। तो KVL इन मेश 1। बेटा मैस वन ये है, ठीक है, ये मैस वन है और ये मैस टू है। तो फर्स्ट मैस में अगर आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले 5, एक इस कॉर्नर से आप चलेंगे, स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से। तो सबसे पहले 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिलेगा, और वोल्टेज सोर्स को छोड़ते वक्त साइन मिलेगा प्लस। तो 5 -5 इंटू करंट I1, देन फिर -5 इंटू करंट I1, देन 10 ओम का रेजिस्टेंस, -10, और इसमें करंट जाएगी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी -10 ये आ जाएगा -20 I1, और ये आ जाएगा आपका +10 I2 इज इक्वल टू -5। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके। देन इसी तरह आप केवीएल अप्लाई कर देंगे। केवीएल इन मेस 2। मेस 2 में केवीएल अप्लाई कर देंगे बेटा। तो मेस 2 में इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और क्लोज लूप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें 10 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसको छोड़ते वक्त साइन मिलेगा माइनस। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस में हमारे वोल्टेज ड्रॉप होगा 10, I2 माइनस I1, और छोड़ते वक्त साइन मिल रहा है माइनस। देन 5 ओम का रेजिस्टेंस -5 I2, और देन 10 वोल्ट की बैटरी, छोड़ते वक्त साइन माइनस मिलेगा, -10 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे
तो ये इक्वेशन आएगी 10I1 माइनस 15I2 इज इक्वल टू 10। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा I1 इज इक्वल टू माइनस 0.125 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू माइनस 0.75 एम्पियर। ओके, अब देखिए यहां पे आपको निकालना था 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट। तो आप यहां पे 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए I1 माइनस I2 ले लेंगे, करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये आप ले लेंगे I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू है माइनस 0.125, माइनस I2 की वैल्यू है बेटा माइनस 0.75। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 0.62 एम्पियर, 0.62 एम्पियर। और ये आप ये I1 माइनस I2 ले रहे हैं, इसलिए करंट नीचे की ओर होगी। तो यानी नहीं, इसका मतलब ये I10 ओम में जो करंट दे रहा है 0.62 एम्पियर, इट इज फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल था। ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स को अगर दिया जाता है तो हम उसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पर देखिए ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स, अगर मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर बनाया था उस वीडियो लेक्चर में आपको जो करंट सोर्स एक दिया था मेश एनालिसिस से करने के लिए, तो वो करंट सोर्स सिर्फ एक मेश में कॉमन था। ठीक है, लेकिन अगर करंट सोर्स दो मेश में कॉमन हो जाए तो उस केस में हम सुपर मेश बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम करंट सब मेश में करंट मान लेंगे I1। आपके पास यहाँ 3 मेश है, करंट मान लीजिए I2, और तीसरी मेश में करंट मान लिया I3। ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स यहां पर कॉमन है, 5 एम्पियर करंट सोर्स इज कॉमन टू टू meshes, so a super mesh is formed। ठीक है, एक सुपर मेश यहां फॉर्म किया जाएगा। और ये सुपर मेश हम कैसे बनाते हैं, हम इस सुपर मेश को के सुपर मेश बनाने के लिए करंट करंट सोर्स को अब उसकी जगह से रिमूव कर देते हैं और सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। देखिए करंट सोर्स को मैं रिमूव कर रहा हूं और सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले 60 वोल्ट की बैटरी बन गई, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और करंट सोर्स रिमूव हो गया तो 2 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर इससे 6 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके साथ यहां पे कनेक्ट हो गया 50 वोल्ट की बैटरी। ओके, 50 वोल्ट की बैटरी। ये है आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 60 वोल्ट की बैटरी। प्लस मैश करंट, आपने यहां से करंट सोर्स को रिमूव कर दिया, लेकिन मैश करंट आप वही रखेंगे जो पहले आपने मानी थी। मैश करंट आप नहीं हटाएंगे, भले आपकी मैश गायब हो गई है, ये अब आपका ये फॉर्म हो गया है सुपर मैश। ठीक है, लेकिन मैश करंट हमारी यहां पर फ्लो कर रही थी I1, और इन 2 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस में इधर करंट फ्लो कर रही थी I2। और ये आपका फॉर्म हो गया है, ये जो पूरा बड़ा सा मैश बन गया, ये आपका कहलाएगा सुपर मेश। ओके, अब देखिए, अब ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस हमने रिमूव किया है, इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे उन मेश करंट के टर्म्स में जिसमें ये कॉमन था। तो ये फर्स्ट मेश और सेकेंड मेश में क्योंकि कॉमन था, तो हम 5 ओम एम्पियर को फर्स्ट और सेकेंड मेश की करंट के टर्म में
रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए कैसे इक्वेशन लिखा जाएगा। 5 एम्पियर करंट की डायरेक्शन में देखिए I2 करंट फ्लो कर रही है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो कर रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन आपकी बनेगी I2 -I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। आई टू क्यों? क्योंकि ये 5 एम्पियर की डायरेक्शन में था तो I2, और ये I1 इसके अपोजिट में था तो I2 -I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब आप बची हुई मेस में, अपने सुपर मेस में और मेस नंबर 3 में केवीएल अप्लाई कर दीजिए। केवीएल बाई केवीएल इन सुपर मेस। सुपर मेस में केवीएल अप्लाई करिए। देखिए इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में I1 करंट यहां से यहां फ्लो कर रही है तो प्लस और माइनस बन जाएगा। यहाँ I2 करंट यहां फ्लो कर रही है, प्लस माइनस बन जाएगा। I2 करंट यहां फ्लो कर रही है तो प्लस और माइनस बन जाएगा। लेकिन इस वाले में करंट 6 ओम में जो करंट की वैल्यू है बेटा, वो करंट की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी? यहां से यहां पर I2 माइनस, यहां इस मैच में I3 करंट है तो I2 माइनस I3। तो अब आप अप्लाई कर दीजिए। केवीएल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी 6 वोल्ट की, लेफ्ट कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। 60 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा पॉजिटिव। फिर 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा निगेटिव तो -5I1। फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा माइनस तो -2I2। फिर 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा 6 माइनस, और 6I2 -I3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ये इक्वेशन सॉल्व करने पे आपकी आ जाएगी 5I1 यहां से आ जाएगा -5I1, और -2I2 -6I2 तो ये हो जाएगा -8I2, और -6 माइनस तो ये हो जाएगा +6I3 इज इक्वल टू -60। इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन फिर केवीएल आप अप्लाई कर देंगे। केवीएल इन मेस 3। मेस 3 में केवीएल अप्लाई कर दीजिए। मेस 3 में देखिए I3 करंट यहां से फ्लो करेगी तो यहां साइन हो जाएगा प्लस, यहां साइन हो जाएगा माइनस। फिर 3 ओम में रेजिस्टेंस में यहां एंटर करेगी प्लस, यहां होगा माइनस। तो अब देखिए इसमें करंट कितनी जाएगी 6 ओम में? अब जाएगी I3 -I2। इफेक्टिव करंट निकाला जाता है बेटा, क्योंकि 6 ओम का रेजिस्टेंस में I2 और I3 दोनों करंट जा रही है, इसलिए हमने I3 -I2 किया। और क्योंकि हम मेस 3 की बात कर रहे हैं तो I3 हमारी पावरफुल करंट होगी और वो I2 को दबा देगी, इसलिए I3 -I2 हो जाएगा। तो लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट कर दीजिए आप। तो मेस में लगाएंगे तो ये आ जाएगा -6 इंटू I3 -I2 -3I3, फिर -50 इज इक्वल टू 0। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो -6 यानी 6I2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -6 -3 -9I3 इज इक्वल टू 50। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी 3rd। अब देखिए आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, I1 I2 और I3। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब आप सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू आएगी 0.74 एम्पियर, I2 की वैल्यू आएगी 5.74 एम्पियर, और I3 की वैल्यू आएगी -1.72 एम्पियर। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में कौन सी करंट जाएगी? I3 करंट जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये I3 इज इक्वल टू -0.172 एम्पियर। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप अगर आप देखें तो एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डायमंड आकार का जो सोर्स होता है वो आपका डिपेंडेंट सोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स भी लगा हुआ है
और एक करंट सोर्स भी लगा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो करंट सोर्स है वो सिर्फ एक मेष में दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहां पे देखिए मेष मान लेते हैं, अ, तीन मेष मान लेते हैं, ये हमारी मेष नंबर 1 है, इसमें करंट है I1, मेष नंबर 1 करंट I1। ये हमारी मेष नंबर 2 है, करंट है I2, मेष नंबर 2 करंट I2। और यहां हमारी ये है मेष मेष नंबर 3, मेष नंबर 3, ये इसमें करंट है हमारी I3। ये है मेष नंबर 3 बेटा। ओके, तो अगर आप देखें तो ये 3 एम्पियर का करंट सोर्स सिर्फ मेष नंबर 3 में है, तो यहां पर हमारा कोई भी सुपर मेष जो है फॉर्म नहीं होगा। जब अगर करंट सोर्स हमारा सिर्फ एक मेष में कॉमन होता है तो उस केस में हम बाय इंस्पेक्शन करंट की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं। इफ करंट सोर्स इज कॉमन टू ओनली वन मेष, तो current source is common to only one mesh, तो उस कंडीशन में बाई इंस्पेक्शन, ध्यान दीजिए इंस्पेक्शन से, इस वाली ब्रांच में यहां पे देखिए I3 करंट फ्लो कर रही है, तो इस ब्रांच में I3 करंट फ्लो करेगी। और एक सेम ब्रांच में दो डिफरेंट करंट तभी फ्लो कर सकती हैं जब वो आपस में इक्वल हैं। तो बाई इंस्पेक्शन आपका आ जाएगा डायरेक्टली यहां पर, बाई इंस्पेक्शन I3। अब I3 की डायरेक्शन और 3 एम्पियर करंट सोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो I3 इज इक्वल हो जाएगा -3 एम्पियर। पहले इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आपको देखिए मेश एनालिसिस हम क्यों करते हैं, मेश की करंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो थर्ड मेश की करंट तो हमारी डायरेक्टली फाइंड आउट हो जा रही है, इसलिए इसमें हमें मेश केवीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सेकंड और थर्ड में ही, फर्स्ट और सेकंड में ही केवीएल अप्लाई करना है। लेकिन अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड लूप में एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, और इस इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू है 2i। ठीक है, और इंडिपेंडेंट सोर्स है कैसा बेटा, देखिए अंदर प्लस माइनस है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है करंट पे, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट सोर्स को हम, जैसा सोर्स है उसको एज अ इंडिपेंडेंट ही हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मान के हैंडल करेंगे। बस ये रहेगा कि इसकी करंट को हम मेश करंट के फॉर्म में दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम केवीएल अब लगाते हैं, केवीएल इन मेश नंबर 1, केवीएल इन केवीएल इन मेश नंबर 1। ठीक है, मेष 1 में आप केवीएल लगाएंगे, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो देखिए कितना होगा, 12। फिर आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, 5 ओम के रेजिस्टेंस में यहाँ पे प्लस माइनस बना लेता हूं, 5 ओम के रेजिस्टेंस प्लस माइनस, और 6 ओम के लिए भी यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। तो 5 ओम के रेजिस्टेंस में देखिए मेष 1 में I1 करंट जाएगी और मेष 3 की I3 करंट जाएगी। तो नेट इफेक्टिव करंट इसमें कितनी जाएगी, 5i1 -i3, और इसको छोड़ते वक्त साइन क्या मिलेगा, माइनस। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपने पाथ पर डिपेंडेंट करंट सोर्स मिलेगा ये वाला, और डिपेंडेंट करंट सोर्स को मैंने बोला एज अ इंडिपेंडेंट आप उसको डील करिए। तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2i, और छोड़ते वक्त साइन मिलेगा माइनस, इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी -5i1 +5i3 और -2i इज इक्वल टू -12। अच्छा, I3 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो इसको और सॉल्व कर लेंगे, -5i1 -2i इज इक्वल टू
-15 इधर से आएगा, और माइनस माइनस प्लस, सॉरी, +15 इधर से आएगा, और उधर वो जाएगा, तो ये इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगी आपकी 47। ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, जब ये इधर आएगा, I3 की वैल्यू -3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -5I1 - 2I इज इक्वल टू 3। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। देन आप थर्ड सेकेंड मेस में केवीएल अप्लाई कर देंगे। केवीएल इन मेस 2। मेश टू में देखिए, आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट सोर्स मिल जाएगा, छोड़ते वक्त साइन मिलेगा +2I। फिर आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें करंट I2 जा रही है और इधर से I3 जा रही है। तो नेट करंट इसमें जाएगी I2 - I3। वोल्टेज ड्रॉप होगा 6 से मल्टीप्लाई, और छोड़ते वक्त साइन माइनस, तो माइनस। और फिर आपको 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिलेगा, -6 इज इक्वल टू 0। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2I - 6I2। और यहाँ पे I3 की वैल्यू देखिए -3 है, तो I3 की वैल्यू -3 अगर आप पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -18 - 6 इज इक्वल टू 0। ओके। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी -6I2 +2I इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने केवीएल लगा लिया। अब हमारा जो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स था, ये जिस वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसको हमें मेश करंट के फॉर्म में लिखनी है। देखिए, आई वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और आई करंट यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आई करंट इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है। तो देखिए, आई करंट को हम I2 और I3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे। I3 करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, I3। और I2 करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, I2। तो इसका मतलब I की वैल्यू हो गई बेटा I3 - I2। ओके। इसकी वैल्यू हो गई I3 - I2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में आप I3 की वैल्यू बेटा कितनी थी? -3। तो ये हो गया -3 - I2। इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, -5I1 -2। आई की वैल्यू हो गई -3 -I2 इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5I1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2I2, और ये +6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -3। इक्वेशन नंबर 4। और इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर देंगे आई की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? -6I2 +2, ब्रैकेट में -3 -I2 इज इक्वल टू 24। और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा सीधे I2 की वैल्यू ही आ जाएगी, ये तो -6I2, और ये आ जाएगा -6 -2I2 इज इक्वल टू 24। और -6 -2 हो जाएगा -8I2 इज इक्वल टू 6, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 30। तो I2 की जो वैल्यू होगी बेटा, वो वैल्यू हो जाएगी I2 की, I2 इज इक्वल टू -30/8, और 30/8 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3.75 एम्पियर। ओके। और I2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो I1 की वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी। I2 की वैल्यू पुट करने पर I1 की वैल्यू निकल के आएगी -0.9 एम्पियर। ठीक है। तो अब, और I3 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, -3 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में आपको तीनों मेश करंट निकलनी थी, ये तीनों मेश करंट यहां पर निकल गई। ओके। तो ये आपके क्या कहते हैं प्रॉब्लम थी।
ये प्रॉब्लम आपकी थी, ठीक है। और इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने जितने तीनों क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों प्रॉब्लम। तो प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाया था ये प्रॉब्लम तो आप इसको जो है फिर से देख के और सॉल्व करिएगा। और प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको ये डे सीरीज कैसी लग रही है, डे वाइज सीरीज जो मैं डेली क्वेश्चंस दे रहा हूँ। वो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन।